हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंप्यूटर की वीडियो 2 दिन से शूट नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं आज से कोशिश करूंगा कि आपको कंप्यूटर की वीडियो रोज प्रोवाइड हो। तो चलिए, जैसा कि कंप्यूटर के पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया था कि जनरेशन क्या होता है और उसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक चला था और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद से हम लोगों ने मेमोरी पढ़ लिया था कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रैम कौन सी मेमोरी है और यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस कौन सी मेमोरी है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए ताकि हमें पता चल सके कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज हम लोग सीखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर हार्डवेयर हम उसे कहते हैं, जितने भी हमारी फिजिकल डिवाइसें होती हैं सभी क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर। फिजिकल डिवाइस से मतलब हमारा यह है कि जिसको हम अपनी हाथों से छू सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसी डिवाइस फिजिकल डिवाइस कहलाती हैं। उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दें कि रैम, रोम, सीपीयू, ये सब क्या है, फिजिकल डिवाइस है। और फिजिकल डिवाइस ये क्यों है, क्योंकि हम इसे अपने हाथों से छू सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए यह फिजिकल डिवाइस कहलाएगी। इसलिए क्या होगा, हार्डवेयर होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि रोम हार्डवेयर डिवाइस क्यों है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे कि हार्डवेयर कि रोम हार्डवेयर इसलिए है क्योंकि हम इसे अपने हाथों से छू सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए यह हार्डवेयर डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है ये सेट्स ऑफ प्रोग्राम होता है, यानी कि प्रोग्रामों का समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि जब कई ढेर सारे प्रोग्राम आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। और बिना सॉफ्टवेयर के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर इज अ डम मशीन, कंप्यूटर इज अ नॉट मैजिकल डिवाइस, कंप्यूटर डू नॉट एनीथिंग विदाउट प्रोग्रामिंग। यानी कि कंप्यूटर हमारा कोई भी वर्क बिना प्रोग्राम के नहीं कर सकता है। और हमारा सॉफ्टवेयर बनता है किससे, प्रोग्राम से बनता है। इसलिए सॉफ्टवेयर के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर होता है हमारा 2 प्रकार का। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा आता है यूटिलिटीज। और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है जनरलाइज्ड पैकेजेस और कस्टमाइज्ड पैकेजेस। ठीक, जैसा कि आपने जाना कि सॉफ्टवेयर हमारा जो होता है ये प्रोग्रामों का समूह होता है। और ये सॉफ्टवेयर हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है यूटिलिटीज। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा क्या आता है, जनरलाइज्ड पैकेज आता है और कस्टमाइज्ड पैकेज आता है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक। सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है ये किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और ये कंप्यूटर्स के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद से ये कंप्यूटर्स की सभी फाइल यानी कि एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने बताया था
ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ये काम करता है कि ये हमारा हार्डवेयर से यूजर का कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है कि हमारा यूजर यानी कि जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, चला रहा है, उसका किससे डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराता है। कौन कराता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हम लोग हमारा यूजर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करा सकता है। हमारा काम कौन करने वाला है? वही मशीन, हमारा हार्डवेयर यानी कि वो मशीन यानी कि हार्डवेयर ही हमारा काम करेगा। ठीक है, काम करवाएगा कौन? यूजर हमारा काम करवाएगा। ठीक है, यूजर काम कौन करवाएगा? यूजर किससे काम करवाना चाहता है? हार्डवेयर से। लेकिन ये डायरेक्टली यूजर इस हार्डवेयर से काम नहीं करा सकता है। यूजर सबसे पहले इंटरेक्ट किससे करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा हार्डवेयर से कि भैया आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आपको बता देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आप बहुत ही अच्छा एग्जांपल जानते होंगे, विंडोज। ठीक है, विंडोज और लाइनेक्स जानते होंगे आप। ठीक है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इन लोगों का काम क्या है? हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराना यूजर को। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये हमारा मेन मेमोरी यानी कि रैम पर लोड होता है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले लोड होता है किस पर? रैम पर। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूटिलिटीज की बात कर लेते हैं ना। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई, किसकी बात करते हैं? यूटिलिटीज की बात करते हैं। तो यूटिलिटीज हमारा जैसे होता है डिस्क क्लीनअप। ठीक है, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है? यूटिलिटीज टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे डिस्क क्लीनअप क्या करता है? जितनी भी हमारी कितनी फाइलें जो होती हैं बेकार होती हैं कंप्यूटर में, उनको क्या ये डिलीट करने का काम करता है। ठीक है, और हमारा जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता है, यूटिलिटीज वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है? जितनी भी हमारी फाइलें इधर उधर पड़ी रहती हैं उनको इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आपकी एक बुक इस रूम में पड़ी है और दूसरे रूम में पड़ी है और 4-5 बुक अलग अलग जगह पे पड़ी है, कहीं पर ऐसे मान लीजिए पड़ी हुई है ना। मान लीजिए ये किताबें बुक अगर फैली हुई पड़ी है तो आप इसको आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं। कि मान लीजिए आपको इंग्लिश की बुक चाहिए और इंग्लिश की बुक दूसरे रूम में है और बहुत ढेर सारी बुक है, तो आप यहाँ देखेंगे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं ना, तो अलग अलग जगह आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इससे आपका समय भी वेस्ट होगा और आपको किताब ढूंढने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर इसी किताब को हम एक जगह करके रख दें ना, इसी किताब को अगर हम एक जगह करके रख दें तो एक बार में हम उसको ढूंढ सकते हैं, हमें ज्यादा परेशानी भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से मिल जाएगा और हमारा समय भी वेस्ट नहीं होगा। यही हमारा कंप्यूटर में क्या करता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन वाला जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यही काम करता है कि जितनी हमारी कंप्यूटर में बिखरी हुई फाइलें हैं उनको इकट्ठा करने का काम करता है, ताकि हमारा कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये इंक्रीज हो सके और किसी भी चीज को जल्दी से ढूंढ सके। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। जैसा कि लास्ट में क्या लगा हुआ है? सॉफ्टवेयर। तो हम बता चुके हैं आपको कि जहां भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाए, इसका मतलब क्या है? ये क्या होगा? प्रोग्रामों का समूह होगा, सेट्स ऑफ प्रोग्राम होगा, वही सॉफ्टवेयर कहलाएगा। लेकिन ये कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है इसको बनाया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि यूजर क्या काम कराना चाहता है अपने सॉफ्टवेयर से, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहे कि स्टूडेंट का नाम लिखा हो,
स्टूडेंट्स नेम, ठीक, उसका रोल नंबर लिखा हो, ठीक है, उसका एड्रेस लिखा हो, ठीक, उसका मोबाइल नंबर लिखा हो। यानी कि उसने क्या किया, सबका ये डिटेल ले लिया। अब स्कूल में तो बहुत ढेर सारे बच्चे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने क्या इसको फीड कर लिया अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उन्होंने क्या फीड कर लिया। अब उनको अगर ढूंढना हो तो क्या या तो स्टूडेंट नेम डाल के ढूंढ सकते हैं, या रोल नंबर से ढूंढ सकते हैं, या एड्रेस से ढूंढ सकते हैं, या मोबाइल नंबर से उनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबकी डिटेल अगर भरी हुई है तो उसको हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि जब कभी रिजल्ट निकलता है तो किस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहले ये सब चीजें फीड होती हैं, सारी डिटेल फीड होती हैं, और जैसे हम लोग का रिजल्ट निकलता है तो उसमें हम लोग क्या अपना रोल नंबर मान लीजिए, हम लोग अपना जैसे ही उसमें डालते हैं तो हम लोगों का क्या सारा डिटेल आ जाता है कि उनका नाम क्या है, ठीक है, उनके फादर का नाम क्या है, उनके स्कूल का क्या नाम है, ठीक है, वो कितना नंबर पाए हैं, उनका मार्क क्या है, ठीक है। तो सारी डिटेल केवल किसकी बदौलत आ जाती है, जैसे ही रोल नंबर डालते हैं ये तब आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि ये रोल नंबर डालने से सारी इंफॉर्मेशन इसलिए आ जाती है क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा कहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वहां पे फीड किया गया है, और ये ऑनलाइन कर दिया जाता है, और हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट पर देख पाते हैं अपनी रोल नंबर की सहायता से, जैसा कि अभी हमने बताया। तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, किस लिए बनाते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बात करते हैं जनरलाइज पैकेजेस के बारे में। जनरलाइज पैकेजेस के बारे में, ठीक है। जनरलाइज पैकेजेस में क्या होता है, जनरलाइज पैकेजेस जो होता है ये हमारा एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है ना। इसमें क्या क्या आता है ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है हमारा, एमएस वर्ड हमारा क्या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या आता है, एमएस एक्सेल, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन हमारा बनता है एमएस पावर पॉइंट से, ठीक है। यानी कि हम लोग एमएस एक्सेल में क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना हो तो उसको किससे बनाते हैं, एमएस पावर पॉइंट से बनाते हैं। और एमएस वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपको अभी हम थ्योरी में बता रहे हैं, लेकिन हम आप इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे कि एमएस वर्ड कैसे चलाते हैं, और एमएस एक्सेल कैसे चलाते हैं, और एमएस वर्ड कैसे चलाते हैं, इस पे कैसे काम होता है, ठीक है। पावर पॉइंट के बाद आता है हमारा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसका नाम है एमएस एक्सेस, ठीक है। एमएस एक्सेस में हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं। बात करते हैं अब हम लोग ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ग्राफिक्स हमारा क्या होता है, एमएस पेंट, ठीक है। इस पे हम लोग क्या ग्राफिक्स का काम करते हैं, ठीक है। हम लोग पेंट वेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कस्टमाइज पैकेजेस की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो बात नहीं समझ में आपको आती है उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसा कि हम लोगों ने जनरलाइज पढ़ लिया है, पढ़ते हैं कस्टमाइज पैकेजेस के बारे में। कस्टमाइज पैकेजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइज पैकेजेस जैसे हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, सेम ये वैसे है।
इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी हो या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो जो अपना डिटेल रखना चाहता है, उसके लिए हम लोग कस्टमाइज पैकेजेस वाले सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और इसको जो राइट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता है। तो अब हम लोगों का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख पाए। अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको सोल्यूशन तब पर भी नहीं मिलता है तो मैं उसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा आपके डाउट्स के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।